रचे जा रहे हैं सतलोक के। तो पता चला, सतपुरुष ने कहा कि वो अचिंत खड़ा हो, आवाज नहीं सुनी। उसमें एक अमृत तत्व से एक अंडा बनाया, उस अंडे को उस अमृत सरोवर में डाल दिया, बहुत बड़ा अंडा, एग। और जब वो अमृत में उस सरोवर में जा रहा है गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ, तो पार ब्रह्म की आंखें खुल जाती हैं, निद्रा भंग हो जाती है। जब निद्रा भंग होती है, इंसान एक कोपित नजर से देखता है, जो कच्ची नींद उठ जाते हैं, कच्ची निद्रा भंग होती है तो कुछ क्रोध से सा होता है, उस कोप से उसने दृष्टि से देखा, किसने? पार ब्रह्म ने। तो उस अंडे को देखा तो वो फूट जाता है, अंडा दो भाग हो जाता है, उसमें से इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। अब ध्यान से सुनना, उस अंडे से इस निरंजन की उत्पत्ति हुई, ज्योति निरंजन की। ज्योति निरंजन कहो, इसे ब्रह्म कहो। तो जब ये अंडा फट गया, उसमें वो निकला, आकाशवाणी हुई सतपुरुष की। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। परब्रह्म से कहा कि तेरी ड्यूटी लगाई थी कि तूने यहाँ सृष्टि रचनी थी, यहाँ की कंस्ट्रक्शन करनी थी, और तू निद्रा में था, इसलिए हमने तेरे को जगाने के लिए ये अंडा छोड़ा था। अब तेरी दृष्टि से ये फूट जाने से इसमें से ज्योति निरंजन निकला। अब उन तीनों को, अचिंत, पारब्रह्म और ब्रह्म, ब्रह्म कहो, ज्योत निरंजन कहो, इसे काल भगवान कहो, और परब्रह्म, ये तीनों एक लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के मन में आता है कि ये स्थान हमारे लिए बहुत कम है, बाकी 16 भाई हैं, वो तो न्यारे न्यारे रह रहे हैं और हम एक लोक में रह रहे हैं। तो इसके मन में के खरपतवार उगया। इस काल भगवान ने, ज्योत निरंजन ने, इस ब्रह्म ने 70 युग तक उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आसरा तकिया और तप किया। भगवान ने पूछा, सतपुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने, क्या चाहते हो? इसने कहा, मुझे न्यारा स्थान दे दो, ये स्थान मुझे कम लग रहा है। तो सतपुरुष ने कहा, तथास्तु। 21 ब्रह्मांड दे दिए, 21 ब्रह्मांड। ये समझो कि 21 प्लॉट मिल जाए, 21 प्लॉट, एक ब्रह्मांड एक प्लॉट समझ लो। जब इसको ये 21 ब्रह्मांड मिल गए, ये फूला नहीं समाया। कौन? ज्योति निरंजन ब्रह्म, इसे काल भगवान भी कहते हैं। उसके बाद इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। 70 युग तप फिर किया। उस 70 युग तप करके इसने क्या मांगा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, यानी इसमें कोई रचना रचो। पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने इसको क्या दे दिया? 5 तत्व दे दिए। ये 5 तत्वों से ये सब आकार दिखाई दे रहा, सूर्य भी, चंद्रमा भी, सितारे और ग्रह, पृथ्वी और पानी, ये सब के सब 5 तत्वों से। ये शरीर भी, पेड़ पौधे भी, पशु और पक्षी भी 5 तत्वों से बने हुए। उसके बाद इसने सोचा कि 5 तत्व तो मिल गए, और इसने ये अपने बना भी दिए नरे नरे लोग। इसमें जीव चाहिए, अकेले का मन नहीं लगता। तो इसने क्या किया कि 64 युग तप फिर किया। उसमें इसने क्या मांगा कि मुझे जीव दे दो। अब हमने क्या गलती की? जब ये तपस्या कर रहा था एक पैर पर खड़ा होके, कौन? ये ज्योति निरंजन, ये काल भगवान। हम सभी आत्मा जो यहाँ दुख पा रही हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी कुतिया बनती हैं, कभी गधी और गधे बनते हैं, गंदी नाली के कीड़े बनते हैं। हम सभी आत्मा सतलोक में थी। इन हमारे मन में उसके प्रति एक आस्था बनी है, ये हमारी गंदी वृत्ति है। हम अच्छे सुंदर हीरो को देखते हैं, सभी उसके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। अच्छी सुंदर हीरोइन को देखते हैं, हम सभी उसमें आस्था व्यक्त कर देते हैं, इंटरनल कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारी गंदी वृत्ति वहां से शुरू हुई थी। हम अपने पिता, अपने पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष को, पूर्ण ब्रह्म को
उसकी तरफ से हम उल्टे हट गए और उस जो तपस्या कर रहा था उसमें हमारी आस्था बन गई, इंटरनल कनेक्शन हो गया उनसे, अंदर से कसक बन गई, अपने मालिक न भूल गए। आकाशवाणी हुई थी कि नादानो, इसकी नादानी को मत देखो, ये अच्छी क्रिया नहीं है जो ये कर रहा है। पर हमारे मन में जैसे बच्चा हो ना, वो जहां आसक्त हो गया होएगा तो सारा परिवार उसको मना करो, वो मानता नहीं। ऐसे ही हम इंटरनल कनेक्शन उसमें कर बैठे, ऊपर से ऐसे बैठे रहे। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानी जान थे, हमारी हृदय की भावना जानते थे। उन्होंने क्या किया, जब 70 युग तप किया, उसने मांगा कि क्या चाहता है बोलो। तो निरंजन कहने लगा, मुझे जीव दे दो भगवान, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। भाई जीव जब दूंगा, इनमें से कोई जाना चाहती है जीवात्मा ये यहाँ की, तो आप ले सकते हो, ऐसे जीव मैं अपनी मर्जी से नहीं दूंगा। इनसे पूछो अगर कोई तेरे साथ जाना चाहता है। तो हम तो सारे तैयार बैठे थे, क्योंकि उसके ऊपर आसक्त हो गए थे। वो बहुत प्यारा लगा था हमें ये ज्योति निरंजन। क्यों इसने वो तेरे की 70 युग तप किया, एक टांग पकड़ा होके, और फिर 70 युग तप किया, ओहो ये तो बहुत कमाल कर दिया। और ये बीमारी आज हमारे लगी हुई है। हम किसी साधु को अगर तपस्या करते हुए देख लें और कहते हैं ये महात्मा 12 वर्ष से खड़ा है, बैठता को नहीं है, तो उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसका हमने नहीं बेरा। पर हम नो जरूर जानते हैं भाई है बहुत मुश्किल काम है जो ये कर रहा है, और कुछ ना कुछ इसको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। नहीं, तप से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तप का प्रतिफल क्या होगा, इस जन्म में जो तपस्या कर रहे हैं, अगले जन्म में छोटे मोटे पद पोस्ट गवर्नमेंट में हिस्सा हो जाएगा। कोई डिप्टी कमिश्नर बन जाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लग जाएगा, कोई 5 साल एमएलए या एमपी रह जाएगा, कोई मंत्री के पद न पाकर राजी हो जाएगा। और तीसरे जन्म में कुत्ते की जूनी में जाएंगे, गधे बनेंगे जो राम नाम को नहीं जपते। तप से कोई प्राप्ति अच्छी नहीं होती। तप से राज और राज मदमानम, जब राजा बन जाता है ये प्राणी, इसमें बहुत अभिमान हो जाता है। अभिमान वश इतने अनर्थ कर बैठता है कि फिर अगले जन्म में पशु दुनिया में चला जाता है, गधा और कुत्ता बन जाता है। ये मुक्ति का मार्ग तप नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो एक महान काम नजर आया था, क्यों तेरे की देखो तो ये कितने दिनों से खड़ा है। तो जी हम अपने मालिक न भूल गए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सुख दाता है, जो दयालु भगवान है। हम इस ज्योति निरंजन की इस ड्रामेबाजी पर आसक्त हो गए। तो ये आया हमारे पास, हम तो पहले प्रसन्न थे, इसके ऊपर आसक्त हो रहे थे। इसने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, इसे बढ़िया बढ़िया हीरे पन्ने जड़ूंगा, और वहां पर बाग बगीचे बनाएंगे, मौज मारा करेंगे, बड़े खुश रहेंगे। हमने तो कहने लगा जो जाना चाहता हाथ खड़ा कर लो, सतपुरुष ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने। तो जी सबसे पहले जिस आत्मा ने हाथ किया था, उसका ऑटोमेटिक नंबर भगवान के पास, पूर्ण ब्रह्म के पास पहुंच गया। और फिर हमने सभी ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए, हाथ जोड़ दिए ऊपर ने कि मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। असंख्यों प्राणियों ने इस काल निरंजन के साथ आने की स्वीकृति दे दी। जिस आत्मा ने पहले हाथ उठाया था, उसको सतपुरुष ने अपने पास बुलाया कि ठीक है तुम जाना चाहते हो जाओ, पर एक काम करो कि हम तुम्हारे को जो इसको देना है ऐसे नहीं देंगे। उसकी लड़की बना दिया, बहुत खूबसूरत लड़की बनाया। उसका नाम क्या रखा, प्रकृति देवी, जिसको अष्टंगी कहते हैं। जगदम्बिका भी इसका नाम रखा गया, 8 भुजा जिसकी है। वो सुंदर लड़की बना दी। उसमें 2 भुजा थी, बाद में ये अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए 8 भुजा दिखा सकती है, नहीं 2 रूप में रहे, 2 भुजाओं के रूप में रहती है। उस लड़की को, प्रकृति को बनाया लड़की, और सभी जीवात्मा सूक्ष्म रूप में उसके अंदर प्रवेश कर दिया।
कि जितने जीव निरंजन चाहेगा एक बार आप जबान से बोल देना, उतने जीव बन जाएंगे। शब्द से सृष्टि रची जाएगी। और जाओ निरंजन के पास, क्योंकि तुम निरंजन के अपनी सहमति से जा रहे हो। पर एक ध्यान करना, हम सभी आत्माओं को भगवान ने, सतपुरुष ने ये कहा था कि तुम ये सतनाम मत भूलना और ये सारनाम याद रखना। यदि तुम्हें वहां कोई आपत्ति हो, इस सतनाम और सारनाम का एक बार सिमरण करना हृदय से कसक के साथ, फिर मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तो हमने सोचा बहुत अच्छा हो गया कि सतनाम और सारनाम हम याद रख लेंगे। वो और नाम है, ये सतनाम और सारनाम ऐसे नहीं, वो नाम न्यारे हैं, ये तो उनका एक वैसे प्रतीक बताता हूं। तो जी वो लड़की जो है इस काल निरंजन के पास, इसका नाम बाद में काल पड़ा, पहले ज्योत निरंजन था। ज्योत निरंजन के पास, ब्रह्म के पास वो लड़की लाकर छोड़ दी और कहा कि निरंजन जितने जीव तू कहेगा, ये लड़की एक बार मुंह से बोलेगी, उतने जीव बन जाएंगे। ऐसा कहकर के उसको ये लड़की दे दी गई। अकेली लड़की को पाकर इस ज्योत निरंजन के मन में एक विशेष विकार उत्पन्न हो गया। वो कामातुर हो गया और अपने आव भाव को बदलकर बुरी नजर से उस लड़की को देखने लगा। उसकी गंदी गतिविधि को देखकर माई ने कहा, इस लड़की ने कहा कि निरंजन मेरे पास सब शक्ति है, जितने जीव तो कहेगा मैं बना दूंगी, पर यह गंदी सृष्टि शुरू मत कर। पर नहीं माना, एक भी नहीं सुनी। इतना कामवश हो गया कि उस लड़की को जबरदस्ती करना